अगर एग्जामिनेशन में आपको ऐसे प्रश्न दिख जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे पावर्स हैं तो बहुत लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50 का पावर 50 है और 25 का पावर 25 लगाया हुआ है, तो कैसे हम इसको तोड़ें। तो ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत बारीकी से इस चीज को जांच करना होगा कि दो ही चीज कर सकते हैं हम, या तो इसके बेस को बराबर कर सकते हैं, नहीं तो इसके पावर्स को जो है वो बराबर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो देखना होगा यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा चीज जो है वो बराबर करना आपको आसान रहेगा। यहाँ 50 का पावर 50 है और यहाँ 25 का पावर 25 है। अगर आप इसका मतलब डायरेक्ट आंसर लगा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, पूरा मामला चेंज हो जाएगा, आप जो सोच रहे होंगे उसका अपोजिट आंसर आ सकता है। तो देखिए इसको बहुत सावधानी से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि इसके पावर्स जो है वो बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि 50 को कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं 2 × 50 लिख सकते हैं, 2 × 25 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 × 25 का पावर हम लिख सकते हैं 50, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहां पर कोई संख्या का पावर a है, ठीक है ना, अगर कोई संख्या जो इस टाइप से दी गई है तो उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, इससे 2 × 25 का पावर हो जाएगा 50। अगर हम इस संख्या को आगे बढ़ाएं, यानी 25 के पावर 25 में हमको क्या दिख रहा है, तो आप 25 को बेस को लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बहुत आराम से, और 5 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऊपर में तो 25 लिख सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप यहां से भी क्लियर हो गया। अब एक बात आप जानते होंगे कि अगर कहीं भी संख्या में a का पावर m और फिर उसका पावर ब्रैकेट में लगा के n किया जाता है, तो इस बात को हम लिखते हैं a का पावर m × लिखते हैं कितना n, ठीक है। अब इसी बात को यहां हम अप्लाई कर देंगे तो जैसे क्या हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा ये 25 और इसका पूरा होल बेस आ जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गुणा करें तो 25 × 5 का पावर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 50। अब हमने क्या देखा, एक चीज कि हमने इनके पावर्स को जो है वो बराबर कर दिया। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला बनता है, जैसे आप देखे होंगे इस तरीके का चीज कि अगर a का पावर दिया हुआ है m और ऊपर में दिया हुआ है b का पावर n, इस तरीके का कहानी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को एक ही बेस में ला सकते हैं, यानी कि एक ही ब्रैकेट में लेके आ सकते हैं, और यहां पर यहां पे हो जाएगा दोनों का पावर अगर सेम हो तो a का पावर m और b का पावर m है। अगर बेस अलग अलग हो और अलग अलग सेम पावर दोनों का दिया हो तो जब हम इसको लिखना चाहेंगे तो इस तरह के लिख सकते हैं कि a/b और यहां पर हम पूरे का पावर क्या लगा देंगे m। अब कुछ यही चीजें आपको यहां दिख रही होंगी, तो जैसे ये ब्रैकेट में कितना दिया है 2 × 25 है, ठीक है, और ये दिया है नीचे में कितना 5, तो यानी कि इस अनुसार से इसका बेस हुआ 2 × 25 और इसका बेस हुआ कितना 5 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम 50 है तो एक ही बार यहां पर क्या लगा सकते हैं 50 लगा सकते हैं बहुत आराम से। अब देखिए ध्यान से, हम इसको जब काटेंगे तो 5 × 5 = 25 बन जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और 10 का पावर जब हम लिखेंगे ऊपर में तो कितना आ जाएगा 50। अब आप देख रहे होंगे कि जो ऑप्शन है वो 10 का पावर 50 है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।